हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट बोलने से किसका नाम आता है हमारे ध्यान में? थार डेजर्ट का, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल भी है। ठीक है, देखो कैनाल ऐसे सोचेंगे तो डेजर्ट एरिया में नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनाल है। ठीक है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अमंग ऑल द वर्ल्ड्स डेजर्ट मीन्स सारे जितने भी डेजर्ट एरिया है उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थार डेजर्ट में ही रहती है। ठीक है, मतलब बाकी डेजर्ट्स में नहीं रहते लोग। इट्स एडवर्स एनवायरनमेंट टू लिव एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्या है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जगहों के एनवायरनमेंट से, इसीलिए यहाँ पर लोग रहते हैं। क्लियर है? द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द रीजन सच एज टाई एंड डाई डिजाइंस ऑन फैब्रिक, बंधेज, लाख बैंगल्स, स्टिचिंग एंड डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, एनामल्ड ज्वेलरीज, स्टोन एनग्रेविंग एक्सेट्रा आर वाइडली नोन। तो देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, कभी मेला वगैरह लगता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बंधेज वाली साड़ियाँ मिलती हैं, चुन्नी मिलती हैं, है ना। बंधेज वाले जो रहते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं। उसको कैसे करते हैं वो लोग? टाई एंड डाई मीन्स ऐसे नॉट्स में बांधा जाता है। पहले कपड़े को प्लेन किया जाता है, फिर छोटा छोटा ऐसे नॉट्स बनाया जाता है, उसको रस्सी से ऐसे बांध दिया जाता है और उसके बाद में फिर कलर्स में डिप कर दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाता है तो उसको खोल देते हैं, तो खोलने के बाद में वो प्रिंट आता है उसमें, तो वो क्या होता है? टाई एंड डाई डिज़ाइंस होते हैं। आप लोगों ने लाख के बैंगल्स भी सुने होंगे, है ना, स्टिचिंग एंड डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। मोस्ट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो वहाँ के लोग क्या है, अपनी ज़िंदगी कैसे? फार्मिंग के भरोसे और एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स को पाल के उन्हीं को रेयर करना, उन्हीं से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से करते हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इंडियाज़ वूल प्रोड्यूसिंग रीजन जो है, जब सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो वूल मिलता है वो हमें इसी जगह से मिलता है, थार से ही मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एशियाज़ लार्जेस्ट वूल मार्केट। हमारे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वूल मार्केट वो है बीकानेर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड। यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं यहाँ पर हमको। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक लोकल ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लोकल ट्री कौन सी है वहाँ पे? खेजड़ी। खेजड़ी वहाँ की एक लोकल ट्री है। इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। खेजड़ी जो है वो ह्यूमन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट्स लीव्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस ग्रीन फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक मीन्स जो वहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो वो लोग जानवर पालते हैं, जैसे गाय हो गया या कोई भी जानवर वो लोग पालते हैं, तो उनके लिए ये जो खेजड़ी ट्री की लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, इट्स वुड इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड मेक कैमल कार्ट्स, प्लाउज एक्सेट्रा। तो इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़फुल है और कैमल्स के लिए जो कार्ट बनाया जाता है पीछे, जो अलग से हम लोग ऐड करते हैं, ह्यूमन बींग्स उसमें बैठ के जाते हैं, तो उसके लिए भी मतलब कार्ट्स के लिए भी खेजड़ी ट्री का वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ के जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ के लिए जो वुड यूज़ होता है, जैसे प्लाविंग के लिए बनाया जाता है कुछ अलग से जो बनाए जाते हैं एसिड्स, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्लियर? इट्स रूट्स फिक्स नाइट्रोजन इन दी सॉइल। सो जो इसकी जो रूट है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप लोग पढ़े हैं क्या? सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है ना। तो जो खेजड़ी ट्री है वो नाइट्रोजन मतलब रूट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नाइट्रोजन वहाँ पर फिक्स करती है, सॉइल में फिक्स करती है खेजड़ी ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट जो एक लोकल ट्री है वो है रोहिदा। रोहिदा, ठीक है, रोहिदा इट प्रोवाइड्स फॉडर एंड ऑल्सो बाइंड्स द सॉइल विथ इट्स रूट। तो रोहिदा जो है ये भी एक तरीके से लाइफ स्टॉक के लिए इम्पॉर्टेंट है
और इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट। तो ये जो है, अब देखो जब रूट्स को पकड़ के रख रही है, मतलब ये डेजर्ट में भी एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए यूज हो सकता है। मीन्स वहां पर हम 2-4 मतलब ऐसे अगर हम लोग रोहिदा लगाते हैं तो जो डेजर्ट है उसका एक्सपेंशन खत्म होने लगेगा, मतलब डेजर्ट नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। क्यों? क्योंकि देखो डेजर्ट में हम कोई प्लांट तो लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है रोहिदा अगर हम लगा रहे हैं तो रोहिदा उसकी भी मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेजर्ट एरिया का जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगा, डेजर्ट जो है वो जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वुड है वो है फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, और जो इसका बार्क है मीन्स इस पेड़ की जो छाल है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट है मिनरल्स। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के मिनरल्स मिलते हैं? इल्मेनाइट, बीकानेरन, बारमेर। देखो मैंने अलग अलग सबका नाम लिख के रखा है यहाँ पर। इल्मेनाइट, बीकानेरन, बारमेर, लाइमस्टोन, जैसलमेर एंड जोधपुर, जिप्सम, बीकानेर, ग्रेनाइट, बारमेर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जैसलमेर एंड बीकानेर, सैंडस्टोन, जोधपुर, ग्रेनाइट, जेलोर। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बारमेर, ये चारों जगह पर मिलती हैं, और ग्रेनाइट सिर्फ जेलोर में मिलता है। इन लास्ट 25 years we discovered the biggest oil field in जैसलमेर एंड बारमेर। तो देखो लास्ट 25 years में हम लोगों ने बहुत बड़ी एक ऑयल फील्ड की डिस्कवरी करी है। मीन्स वहाँ पे हमको मिली है, बहुत बड़ी ऑयल फील्ड मिली है, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर एंड बारमेर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि अ विलेज इन दी थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के एक विलेज के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है आपकी बुक में, पेज नंबर 61 में। उस विलेज का नाम है लूना। लूना क्लोज टू इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो इंडिया और पाकिस्तान के पास में ही है एक जगह जिसका नाम है लूना। क्लाइमेट इज ड्राई एंड हॉट डेजर्ट इज दी थार डेजर्ट। तो क्या है, वहाँ का क्लाइमेट एकदम सूखा है, और कैसा डेजर्ट है वहाँ का, हॉट डेजर्ट है। ठीक है, द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द डे एंड इन नाइट इट फॉल्स एंड वन बिगन्स टू शिवर। सो अब क्या है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, दिन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है और रात में इतना ठंडा हो जाता है कि कोई भी वहाँ पे शिवर करने लगेगा, मीन्स कांपने लगेगा, इतनी ठंड हो जाती है शाम को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ थार डेजर्ट का इस विलेज के बारे में कुछ फीचर्स बताए गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज आर राउंड अर्थन हट्स। सो अब यहाँ के घर कैसे हैं, सबके सब राउंड अर्थन मीन्स मिट्टी के घर। ठीक है, मिट्टी के घर है ताकि ठंडक रहे अंदर। ठीक, द 3 communities who have their own settlements that are called वास। ठीक है, मतलब जो ऐसी कम्युनिटीज़ जो खुद से ही अपने घर बनाती है ना, अपने से ही रहती है, उनको हम लोग वास बोलते हैं। ठीक, ईच मोहल्ला मीन्स नेबरहुड हैज़ इट्स ओन मीटिंग प्लेस और बैठक। तो देखो हर एक मोहल्ला का एक मीटिंग प्लेस होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, गांव में एक पेड़ के नीचे सब लोग एक साथ मीटिंग करते हैं, है ना। तो 15 मोहल्लाज रहेंगे तो 15 बैठक्स रहेंगे। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एट डेप्थ ऑफ 350 to 425 मीटर्स, मीन्स बहुत नीचे है, लेकिन द वाटर इज सलाइन, पर वहाँ का पानी नमकीन होता है। ठीक है, पीने लायक नहीं रहता। पीपल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स फॉर पोर्टेबल वाटर। वहाँ के लोग सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है पीने के लिए, पीने के पानी के लिए। क्लियर। मेन क्रॉप्स क्या है, ज्वार एंड बाजरा। क्लियर है, थोड़ा बहुत आप लोग बुक से भी देख लेंगे। ठीक, पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे, और बुक से अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्लियर कर लेना मुझे क्वेश्चन करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब क्या है, देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हमको वाटर कंजर्व करना है, बचा के रखना है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो।
Water is a natural resource that is used in all the purpose in industrial and economic environment, and population explosion exploited water at a rapid rate. It is now becoming crucial to conserve water on a local and global scale. So अब क्या है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे हमारा पानी जो है वो ख़त्म होते जा रहा है ना, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। और पानी ऐसा चीज़ है जो हमारे लोकल और ग्लोबल स्केल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कंजर्व करके रखें, बचा के रखें। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये आप लोगों ने बचपन से टॉपिक पढ़ा है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे। क्लियर? सो मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, क्या क्या मेथड्स है वाटर कंजर्व करने के, वो भी हम लोग देखेंगे। एवरी सिटीजन, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट नीड्स टू कम टुगेदर टू टेक स्टेप्स टू कंजर्व वाटर। सो अब क्या है, किसी एक के करने से नहीं होता है ना, जैसे बोला जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक के करने से कुछ नहीं होता। हम सभी को, मतलब हर एक सिटीज़न को, हर एक सोसाइटी को, गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ स्टेप्स निकालने चाहिए और सभी को उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम वाटर को कंजर्व करके सकें। ठीक है? पीपल शुड नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ्स नियर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस। लोगों को नहाना नहीं चाहिए। कहाँ नहीं नहाना चाहिए? जहाँ पीने का पानी मिल रहा है ना, पानी पीने वाली जगहों पर नहाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, नहीं तो पूरा पानी खराब हो जाएगा। आइडल्स कंटेनिंग पॉइजनस केमिकल्स शुड नॉट बी इमर्स्ड इन वाटर बॉडीज। सो अब क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है आज के डेट में, कि जो आइडल्स हैं जिनको हम रखते हैं, जैसे कि गणपति हो गए, दुर्गा जी हो गई, इनको जो हम रखते हैं, उसके बाद में हम जब उनको विसर्जन करते हैं तो उस समय जो उनके ऊपर पॉइजनस केमिकल लगा होता है, उसके कारण पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसीलिए बोला जाता है इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाए, इको फ्रेंडली दुर्गा जी बनाई जाए। क्लियर है? वीड्स ग्रोइंग इन वाटर शुड बी रिमूव्ड। पानी में जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं, आप लोगों ने साइंस में करा है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मेजर्स। क्या क्या मेजर्स? हमको वाटर स्टोरेज करना चाहिए, वाटर स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, जो मतलब नई नई टेक्निक्स आती है इरिगेशन की, उनको हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल का एरिया है, उसको ख़त्म नहीं करना है, हमको बढ़ाना है। उसको बढ़ाएंगे तभी बारिश होगी, है ना। जहाँ जंगल नहीं होता, जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ बहुत कम बारिश होती है, और बारिश नहीं होगी तो हमको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। क्लियर? फिर जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब हम लोगों को देख सुन के हम लोगों को ग्राउंड वाटर के यूसेज में ध्यान देना है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ वाटर साइकिलिंग। हमको पानी को मतलब जैसे छान के फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर पा रहे हैं, उस टाइप का हमको यूज़ करना है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड। अब ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में वाटर कंजर्वेशन कैसा होता था, वो चीज़। तो सबसे पहले टैंक्स बनाए जाते थे, स्टेप वेल्स एंड लेक्स। स्टेप वेल्स मीन्स जो आप लोग अभी नेहरू नगर में गार्डन में देखेंगे ना, तो उस टाइप के आपको वेल्स भी मिलते थे पहले। तो स्टेप वेल्स मीन्स चलने के लिए भी जगह होती थी वहाँ पर, लेक्स होते थे। तो इन सब चीज़ों में पहले के लोग स्टोर करके रखते थे पानी। डाइवर्टिंग द कोर्स ऑफ द रिवर एंड लिंकिंग रेक्स टू कंजर्व वाटर। तो क्या करते थे कि जो मेन रिवर होती है उसको लिंक करके रखते थे लेक्स के साथ में। लेक्स के साथ लिंक करने से, ठीक है, तो वो जो कोर्स रिवर होती है, जो मेन रिवर होती है, उसको वो डाइवर्ट करके लेक्स तक लेके जाते हैं ताकि वहाँ से पानी कंजर्व हो सके। इन थार रीजन टंकाज वर यूज टू स्टोर वाटर। तो टैंक टाइप का बनता है जिसको वहाँ पे टंका बोलते हैं, तो वहाँ पे उन लोग स्टोर करके रखते हैं पानी। Tankas are small underground wells into which rainwater from the rooftops of the buildings and other location constructed to collect water is directed.
कलेक्ट वाटर इज डायरेक्टेड। तो क्या होता था, जो टंका है उसमें इस टाइप से होता था, जैसे ऊपर में रेन वाटर आया, वो रूफ टॉप से पूरा बिल्डिंग से वो पाइप के दौरान नीचे जाता था, और नीचे जाने के बाद में एक जगह बनाई जाती थी जहाँ पर पूरा का पूरा पानी कलेक्ट होता था। इसकी डेप्थ होती थी 6 मीटर की, विड्थ होती थी 2 से 3 मीटर की, ठीक है। इसको हम लोग टंका बोलते थे, क्लियर। और 22 मार्च को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, वाटर कंजर्वेशन डे, क्लियर। 22 मार्च इज द वाटर कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप मीन्स हमारी छत से हम लोग वाटर कंजर्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी टंका में आप लोगों को मेथड बताया, वैसे ही हम पाइप्स के दौरान जो हमारे रूफ में जो पानी कलेक्ट हो जाता है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक तक उस पाइप से लेके जाते हैं, है ना। जो हमारा पाइप रहता है वो छत से हम अंडरग्राउंड टैंक तक लगाते हैं, ताकि जो पानी छत में जो कलेक्ट हुआ है वो सारा का सारा अंडरग्राउंड टैंक तक चले जाए, ठीक है। तो ये जो पानी होता है इसको हम लोग हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लियर। सो इसको हम लोग रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्लियर। सो हमारा यहाँ पर आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज देगा।